भारत का विदेश व्यापार। भारत में विदेश व्यापार बहुत पुराने समय से होता रहा है। यूरोपीय देशों से, अफ्रीकी देशों से हमारे ऐतिहासिक भारत से मसाले, कपड़ा, हीरे जवाहरात आदि वस्तुएं निर्यात होती रही है। स्वतंत्रता से पहले भारत का विदेश व्यापार अधिकांशतः पक्ष में रहता था या संतुलित था, अर्थात आयात और निर्यात की मात्रा लगभग बराबर सी होती थी। उस दौर में सामान्य धारणा थी कि देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए, पर समय के साथ साथ जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी, अनेक वस्तुओं का उपभोग बढ़ा, ऐसे में सभी का उत्पादन स्वयं या प्रत्येक देश के द्वारा संभव नहीं होता और ऐसे में विदेश व्यापार की मात्रा पूरे विश्व में बढ़ी है। वही असर भारत में भी है। भारत के विदेश व्यापार की मात्रा भी काफ़ी बढ़ी है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विदेश व्यापार की मुख्य प्रवृत्ति हम देखें तो विदेश मात्रा बढ़ी है। 50-51 में जहां 1214 करोड़ रुपए का विदेश व्यापार हुआ, वहीं 2014-15 में 46,33,000 करोड़ रुपए का कुल विदेश व्यापार हुआ, जिसमें आयात निर्यात दोनों शामिल हैं। दूसरा ले हम तो निर्यातों की वृद्धि अपेक्षाकृत कम है। इसे यूं कहें कि निर्यातों में वृद्धि काफ़ी हुई है। 606 करोड़ जो 1950-51 में था, 2014-15 में ये लगभग 19 लाख करोड़ रुपए का हो गया। निश्चित तौर पर निर्यातों में बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन आयातों की तुलना में देखें तो यह वृद्धि कम है। वरन हमने पिछले योजना काल में बहुत प्रगति की है और नतीजे में निर्यात काफ़ी बढ़े। तीसरा हम लें, आयातों में निरंतर वृद्धि हुई है। आयातों में वृद्धि का कारण स्वतंत्रता के पश्चात बड़ी विकास योजनाएं, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के प्रयासों में हमें तकनीकी वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मशीनें, खनिज तेल इत्यादि सभी की आवश्यकता बड़ी मात्रा में हुई। नतीजे में आयातों की वृद्धि कहीं अधिक हुई है। 1950 में जहां 600 करोड़ रुपए का आयात था, वो 2014-15 में 27,37,000 करोड़ रुपए का हो गया और इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि विकास की आवश्यकताओं के कारण हम आयात को कम नहीं कर पा रहे हैं। इनके नतीजे में जो चौथा बिंदु है कि विदेश व्यापार का घाटा निरंतर हमारा बढ़ा है। 2014-15 में 8,40,000 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा था हमारा। फिर हम देखें कि जो बनावट है विदेश व्यापार की, स्वतंत्रता से पूर्व या उसके उसी दौरान हमारे आयातों में 84% निर्मित माल होता था और निर्यातों में अधिकांशतः कच्चा माल होता था। कच्चा माल और परंपरागत वस्तुएं कह लीजिए।
इन दोनों में परिवर्तन आया। निर्यातों में जो हमारी परंपरागत वस्तुएं हैं उनका अंश काफ़ी घटा है और अब हम लौह इस्पात, इंजीनियरिंग का सामान, विद्युत उपकरण, उपभोग की वस्तुएं, हीरे जवाहरात इत्यादि कई सामानों का निर्यात करते हैं। आयातों में हम देखें तो खनिज तेल का योगदान बहुत बड़ा है और लगभग 32% आयात का मूल्य खनिज तेल पर व्यय होता है। इसके बाद है कि दिशाही तौर पर परिवर्तन देखें तो स्वतंत्रता के समय हमारा अधिकांश व्यापार ब्रिटेन के साथ था, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात के इन पिछले वर्षों में हमारे विदेश व्यापार में अमेरिका, चीन, जापान, रूस, तेल उत्पादक देशों में सऊदी अरब, इराक, ईरान आदि का योगदान बढ़ा है। इसके बाद हमें एक और प्रवृत्ति देखें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भारत का भाग था वो 1950-51 में कुल व्यापार का 2% था। इस अवधि में निर्यात और आयात दोनों बढ़े हैं, किंतु विश्व व्यापार में हमारा योगदान 2005 में केवल 1% था। एक और प्रवृत्ति है कि भारत के विदेश व्यापार में अधिकांश रोल विदेशी कंपनियों का है, जो आयात निर्यात कंपनियां हैं या जहाज कंपनियां हैं या बीमा कंपनियां हैं या बैंक हैं, विदेशी विनिमय बैंक हैं, अधिकांश वे विदेशी हैं। अब हम बात करें